जय हिंद साथियों। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, बिहार पुलिस के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी माननीय रोशन आनंद सर के द्वारा ऑफलाइन टेस्ट कराया जाता है। तो साथियों, आज टेस्ट 9 का पीडीएफ आ चुका है, जिसमें टोटल 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए साथियों, आप सभी ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का एक भी टेस्ट मिस ना करें। तो इससे पहले टोटल 8 टेस्ट हो चुका है और 8 टेस्ट का जो वीडियो है उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग एग्जाम से पहले सभी वीडियो को जरूर देख लें। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो साथियों, पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट के उपयोग से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे देखिए, सूची 2 में पुस्तक का नाम है और यहाँ पे लेखक के नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पे हेरोडोट्स की बात करें तो हेरोडोट्स ने लिखा है हिस्टोरिका, यहाँ पर ए का हो जाएगा आपका पहला। टॉलमी ने क्या लिखा है तो याद रखिएगा भारत का भूगोल। और इस प्रश्न को अभी याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत का भूगोल पुस्तक किसने लिखा है तो टॉलमी ने। प्लिनी ने क्या लिखा है तो प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री। और मेगास्थनीज आप सभी जानते हैं इंडिका। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 4 3 2। तो देखिए किस ऑप्शन में है 1 4 3 2, बी ऑप्शन में दिया गया है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में तथा पहिया का आविष्कार किस कालखंड में हुआ था। यहाँ देखिए प्रश्न में ही एक क्वेश्चन है कि आग का आविष्कार कब हुआ था तो पूरा पाषाण काल में। इसको याद कर लीजिए और आपको बताना है कि पहिया का आविष्कार किस कालखंड में हुआ था। तो याद रखिएगा नव पाषाण काल में। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब चलिए यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बता देते हैं। देखिए, पूरा पाषाण काल की बात करें तो जो औजार है कुल्हाड़ी, ये कब प्राप्त हुआ था या किस काल से, तो याद रखिएगा पूरा पाषाण काल से। देखिए सी ऑप्शन में है पाषाण काल। तो साथियों ध्यान दीजिए, पाषाण काल को तीन में बांटा गया है। एक आपका पूरा पाषाण काल जो कि बी ऑप्शन में है, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। और जो पूरा पाषाण काल है ये अज्ञात काल माना जाता है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि चावल का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिला है वो कहाँ से मिला है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में छप सकता है। तो नोट कीजिए, कोल्डिवा जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। तो सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को ध्यान रखें। दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन था। देखिए साथियों, भारत में टोटल 16 महाजनपद थे, जिसमें से दक्षिण भारत में स्थित था एक महाजनपद। तो उसका नाम क्या है असमक। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही जवाब है असमक। असमक की राजधानी भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा पोटली। और ये गोदावरी नदी के आसपास स्थित था असमक, ध्यान रखेंगे। गांधार की राजधानी पूछा जाता है तो तक्षशिला। इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को ध्यान रखें। चलिए आगे देखिए, गुलाम वंश से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। आइए सभी ऑप्शन को पढ़ते हैं। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में किया, बिल्कुल सही है। गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था, ये भी सही है। कुतुबुद्दीन ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 को करवाया था, ये भी सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में स्थापित किया था, ये भी सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव डाली थी, ये भी सही है। और साथियों याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि भी दी गई है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा तो चौथे प्रश्न का सही जवाब है सी ऑप्शन। उपरोक्त में सभी कथन क्या है सत्य है। चलिए साथियों आगे देखिए, विजयनगर साम्राज्य वंश प्रणाली क्रम बताना है। तो सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1336 में। किसने किया था तो हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी, हम्पी, जो कि वर्तमान में कर्नाटक में है। तो विजयनगर साम्राज्य में सबसे पहला वंश आता है संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश और लास्ट में आरविडु। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। गलत सुमेल का चयन करना है। तो देखिए, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने किया था 1582 में, बिल्कुल सही है।
इलाही संवत की स्थापना 1583 में, ये भी अकबर ने किया था। राजधानी लाहौर स्थापना 1585 में, ये भी सही है। इबादत खाने की स्थापना 1565, ये गलत है। इबादत खाने की स्थापना अकबर के द्वारा 1575 में किया गया था, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, मुर्शिद कुली खां के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। और साथियों, जितने भी नए अभ्यर्थी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का एक सेट मिलेगा जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद, बिल्कुल सही है। इसने इजारेदारी प्रथा आरंभ की, ये भी सही है। खेती के लिए अग्रिम कर्ज जिसे तकाबी ऋण कहा जाता था, कृषकों को प्रदान किया, ये भी सही है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। चलिए 8 से देखते हैं। किस युद्ध के उपरांत पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय हो गया था? और साथियों, इससे पहले टोटल जो 8 टेस्ट का वीडियो है, सभी टेस्ट का जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो यहाँ पर 8वें प्रश्न का सही जवाब क्या है? तृतीय आंग्ल सिख युद्ध, याद रखिएगा। इसी युद्ध के उपरांत पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय हो गया था। ये युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1849 में। तृतीय आंग्ल सिख युद्ध है, मराठा नहीं है। और द्वितीय कब हुआ था? 1848-49। और प्रथम की बात करें 1845-46। पंजाब में कूका आंदोलन के समय किस ब्रिटिश अधिकारी का शासन था? तो याद रखिएगा, कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? पंजाब में। और इसका सही जवाब है लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। बाल गंगाधर तिलक से संबंधित गलत कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ था 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र में, बिल्कुल सही है। इनके द्वारा 1881 में, देखिए बी ऑप्शन जो है एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 1881 में इन्होंने साप्ताहिक पत्र निकाला था, एक मराठा जो कि अंग्रेजी भाषा में था और दूसरा केसरी जो कि मराठी भाषा में था, तो निकाला गया था। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि मराठा और केसरी नामक साप्ताहिक पत्रिका किसने स्टार्ट किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। और मराठा किस भाषा में था? अंग्रेजी में। केसरी किस भाषा में था? तो मराठी में। 1893 में गणपति महोत्सव और 1895 में शिवाजी महोत्सव, ये भी सही है। तो यहाँ पर कोई नहीं, इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है। चौरी चौरा कांड से दुखी महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया था? तो साथियों, असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 से होती है और चौरी चौरा हत्याकांड फरवरी 1922 में। इसी के कारण 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। तो यहाँ पर सही जवाब है उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि हुआ था 12 फरवरी, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अंग्रेज हेनरी कॉटन ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब किया था? तो प्यारे साथियों, इसका सही जवाब है 1904 में किया था, बम्बई अधिवेशन में। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष पूछे कौन थे? तो जॉर्ज यूले, इसे भी ध्यान रखना है। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछे बदरुद्दीन तैयब जी। और प्रथम अध्यक्ष थे कौन? तो प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो कि 1885 में बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक को किसने लिखा है? तो साथियों, सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? इस प्रश्न पर भी आप सभी स्टार मार्क कीजिए, क्योंकि इसके जो ऑप्शन है एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले इसका आंसर जो हो जाएगा आपका फ्रैंक फ्रंट की संधि, जो कि फ्रांस और प्रसा के बीच में हुआ था। पेरिस की संधि 1763 में। और वियना कांग्रेस इसकी स्थापना होती 1815 में। सभी को ध्यान रखें, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? तो इसका सटीक आंसर है मेटरनिक। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो याद रखिएगा साथियों, सेला जो कि उत्तराखंड में है, ये सुमेलित नहीं है क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश में है। बाकी चांगला बिल्कुल सही है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है।
तो देखिए साथियों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन सम्मिलित नहीं है? तो याद रखिएगा पंजाब का भाग। निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है? तो याद रखिएगा टोडा जनजाति। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम बताना है। तो देखिए गोदावरी नदी की लंबाई की बात करें तो 1465 किलोमीटर कुल लंबाई है। नर्मदा नदी की लंबाई है कितनी? तो 1312। पहले 1465 फिर 1312 क्रम सही दिया हुआ है। महानदी की लंबाई कितना है? 900 किलोमीटर और ताप्ती नदी की लंबाई 724। तो ये जो है अवरोही क्रम में है, यानी घटते क्रम में बताना था। चलिए आगे देखते हैं। इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है। वह कौन सी मृदा यानी मिट्टी है? तो याद रखिएगा काली मिट्टी। इसको सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि ये वह काली मिट्टी जो है नमी को रोक कर रखती है और इसी में कपास की खेती सर्वाधिक होती है। इसे रेगुर मृदा भी कहा जाता है। इसका सबसे अधिक महाराष्ट्र, गुजरात के क्षेत्रों में है। साथियों जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे अधिक विस्तार है इसी मिट्टी का। निम्नलिखित में कौन चंबल घाटी योजना से संबंधित है? तो प्यारे साथियों चंबल घाटी योजना से संबंधित कौन है? सही जवाब इसका क्या होगा? गांधी सागर और जवाहर सागर, ये दोनों चंबल घाटी योजना से संबंधित है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। और गोविंद वल्लभ पंत सागर की बात करें, ये रिहन नदी पर है उत्तर प्रदेश में। नगदी फसल सम्मिलित नहीं है। तो गन्ना नगदी फसल है, कपास भी, जूट भी, लेकिन गेहूं नगदी फसल नहीं है। गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। कपास की बात करें तो गुजरात में सबसे अधिक, गुजरात, महाराष्ट्र, और जूट का सबसे अधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में। मलाज खंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? तो साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तांबा। यहाँ पे भी सुमेलित करना है। तो देखिए सुमेलित सभी को नहीं करना है, किसी एक को करना है, आपका आंसर आ जाएगा। जो तारापुर की बात करें, हमने आपको बहुत बार बताया है ये महाराष्ट्र में है। तो बी का 3, देखते हैं किस ऑप्शन में बी का 3। तो बी का 3 देखिए एक ही ऑप्शन में है, तो आंसर हमारा बी ही होगा। अब चले सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो ए का 4 कोटा राजस्थान में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, काकरापार उत्तर प्रदेश, काकरापार गुजरात और नरोरा उत्तर प्रदेश, यानी 4, 3, 2, 1 जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर भी सुमेलित करना है। तो याद कीजिए हमने आपको बहुत बार बताया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो कि 1986। तो बी का 2 देखिए किस ऑप्शन में है? बी का 2 एक ही ऑप्शन में है, तो आंसर हमारा डी होगा। तो अगर आपको इनमें से कोई एक भी याद है तो आप लोग सुमेलित करके आंसर निकाल सकते हैं। तो बी का 2 हो गया। चलिए अब सभी को देख लेते हैं ध्यान से। तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 बिल्कुल सही है, बी का तो 2 हो गया। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, ये 81 होगा। और जल प्रदूषण नियंत्रक अधिनियम 1974। और जितने भी ऑप्शन है और इसके डेट है इसको याद कर लीजिए। एक प्रश्न आ सकता है यहाँ से, बुक्सा बाग परियोजना। सबसे पहले इस प्रश्न पर आप सभी डबल ट्रिपल स्टार मार्क कर ले, क्योंकि ये प्रश्न बिहार दरोगा, फायरमैन, मद्य सिपाही सभी में पूछा गया है और अक्सर पूछा जाता है। बुक्सा बाग परियोजना याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में है। मानस पूछा जाता है जो कि असम में है, काजीरंगा भी असम में है, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, सभी को ध्यान रखें। बांदीपुर कहाँ पर है आप लोग कमेंट करके बताइए। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे कौन सुमेलित नहीं है? देखिए साथियों सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह सभी को पता है बृहस्पति ग्रह है, और बृहस्पति ग्रह का ही एक उपग्रह है गयानीमेड जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। छोटा ग्रह बुध बिल्कुल सही है। चमकीला ग्रह शुक्र ये भी सही है। सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह मंगल गलत है, मंगल लाल ग्रह है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पे क्या पूछा गया? सुमेलित नहीं है, तो डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। चलिए आगे देखिए, इसमें बताना है कि इनमें से कौन सी समुद्री धारा है जो हिंद महासागर की धारा नहीं है। तो याद कीजिए अगुलहास धारा, मोजाम्बिक धारा, दक्षिण हिंद महासागरीय धारा, ये सभी हिंद महासागर की धारा है। जबकि बेंगुला धारा ये ठंडी महासागरीय धारा है। और ये किसकी जलधारा है? तो 28 का यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, ये दक्षिणी अंध महासागर की जलधारा है, ना कि
हिंद महासागर की। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को कहाँ से ग्रहण किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अब साथियों समवर्ती सूची की बात करें तो इसमें पहले टोटल 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में टोटल इसमें 52 विषय है, इसे जरूर ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं 30 नंबर से ना। मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे? तो मूल संविधान में थे 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं, ध्यान रखना है कितने हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और कितने संघ राज्य बनाए? तो 14 राज्य एवं 6 संघ राज्यों को बनाया था, और भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश था। और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कहाँ पर है? आप लोग कमेंट करके बताइए, पिछले बार मद्य निषेध सिपाही में पूछा गया था। चलिए आगे देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 51, याद रखिएगा। बाकी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में है, और भाग 4 में। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो बहुत ही सिंपल है, पढ़ा लिखा हो ये जरूरी नहीं है। बाकी आयु तो 35 वर्ष होना चाहिए, संसद में चुने जाने की योग्यता रखता हो और देश का नागरिक हो। 34 में क्या बताना है कि इनमें से किस किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला? तो सी ऑप्शन नहीं होगा, और यहाँ पे बी भी नहीं होगा, 1 और 4 होगा। मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा ये भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो 34 का सही जवाब है यहाँ पे बी ऑप्शन, 1 और 4। बाकी नीलम संजीव रेड्डी की बात करें तो एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो बहुत ही सिंपल है, भारत के महान्यायवादी को, और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। निम्न युग्मों में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पे राज्यों के नाम है और लोकसभा में स्थान। तो आंध्र प्रदेश में टोटल लोकसभा सीटों की संख्या 42, असम में 13 नहीं 14 है, तो बी ऑप्शन जो है ये सुमेलित नहीं है। बाकी पंजाब 13, पश्चिम बंगाल 42। बिहार से संबंधित याद रखिएगा, बिहार में टोटल लोकसभा सीटों की संख्या 40 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है, विधान परिषद 75 है और विधानसभा 243। सभी को नोट कर लीजिए। लेखानुदान बना है, तो साथियों ये बना है बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु, सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो प्यारे साथियों याद रखिएगा, इसका सही जवाब क्या है? तो सही जवाब है सी ऑप्शन, आकलन समिति, जिसको प्राक्कलन समिति भी कहा जाता है। इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं और 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं। इसमें राज्यसभा का एक भी सदस्य नहीं होता है। बाकी लोक लेखा समिति में अभी हमने आपको बताया था तो 22 सदस्य होते हैं। प्रैक्टिस सेट में हमने बहुत बार बताया, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। तो सही जवाब है सी ऑप्शन, आकलन यहाँ की प्राक्कलन समिति। यहाँ पे भी सुमेलित करना है। तो फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, फलों की खेती पोमोलॉजी, सब्जियों की खेती हार्टिकल्चर। गलत है, हार्टिकल्चर ये बागवानी से संबंधित है। सब्जियों की खेती के लिए यहाँ पे हो जाएगा ओरेलिकल्चर। सभी को ध्यान रखें। दूध किसका उदाहरण है? ये प्रश्न 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में, तो याद रखिएगा ये इमल्सन, इंग्लिश में इमल्सन और हिंदी में पायस, तो दोनों याद रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में क्या करता है, सिर्फ आपको इमल्सन लिख देगा इस तरह से, हिंदी में ही इमल्सन इस तरह से, और कभी कभी पायस देता है, तो दोनों याद रखिएगा नाम। तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं, तो इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है? तो यहाँ पे देखिए स्थिति में परिवर्तन है, और स्थिति में परिवर्तन के लिए हमेशा आप आंसर करेंगे अपवर्तन को।
आगे देखिए उत्तोलक जिसका यांत्रिक लाभ 1 से बड़ा, 1 से छोटा तथा 1 के बराबर होता है, वह आता है किसमें? तो प्रथम श्रेणी में। किसी वस्तु का विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है? तो इलेक्ट्रोस्कोप का उपयोग होता है। पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किसने किया था? तो क्रिश्चियन ह्यूगेंस ने। सही जवाब है सी ऑप्शन। किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। सी ऑप्शन सही है, यहाँ पे याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हास्य गैस के रूप में लोकप्रिय है? तो साथियों नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला N2O होता है, ये हास्य गैस है। निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? तो याद रखिएगा रेडॉन एक ऐसा नोबल गैस है जो वायुमंडल में नहीं होता है। बाकी वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में आर्गन होता है 0.93%, लेकिन वायुमंडल में सिर्फ गैस पूछे सबसे अधिक तो नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। क्रायोलाइट किसके निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है? तो याद रखिएगा एल्युमिनियम। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही जवाब है। और एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है? बॉक्साइट। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान ये कहाँ पर है? तो ये नागपुर में है। बहुत ही सिंपल है। URL इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी SI इकाई सही रूप में सुमेलित नहीं है? तो फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मापा जाता है, बिल्कुल सही है। मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला नहीं होगा, इसका वेबर होगा। टेस्ला जो है ये चुंबकीय क्षेत्र का है। बाकी प्रेशर यानी दाब पास्कल, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस सीमेंस, ये सभी सही है। तो बी ऑप्शन ये सुमेलित नहीं है। अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है। तो अभिकेंद्र बल जो है ये सदैव कार्य करता है, याद रखिए केंद्र की त्रिज्या के अनुदिश। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना है? और देखिए जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को पहले लाइक कीजिए। तो मानव शरीर का सामान्य तापमान सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री लगभग में होता है। फ़ारेनहाइट में लगभग 98.4 या फिर 98.6 भी मिलेगा। और केल्विन में होता है 310 केल्विन। तो सही जवाब है डी ऑप्शन। त्रिकोष्ठीय हृदय किसमें पाया जाता है? तो उभयचरों में पाया जाता है। और उभयचर वर्ग में एक उदाहरण है जैसे कि मेंढक, सबसे आसान उदाहरण है मेंढक। गोल्डन चावल एक प्रचुर स्रोत है, तो ये विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है। कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है? तो साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 31, याद रखिएगा। शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? तो WBC कहाँ पे है? देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है। आप लोग कमेंट करके बताइए WBC का साइंटिफिक नेम क्या है। RBC की बात करें इसका जीवन काल 120 दिनों का होता है। चलिए 58 नंबर से, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो इसका सही जवाब है यकृत ग्रंथि। लोहे की वस्तुओं पर जंग क्या बनने से लग जाती है? तो 59 का सही जवाब है फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। और लोहे की वस्तुओं में जंग लगने से बचाने के लिए इसमें जिंक का परत चढ़ाया जाता है, जिसे यसद लेपन या फिर गैल्वेनाइजेशन भी कहा जाता है, गैल्वेनीकरण। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? तो साथियों ये है साइनोबैक्टीरिया। यीस्ट और मशरूम क्या है? तो बहुत ही सिंपल है, ये क्या है? फंगई यानी क्या है? फंफूद है, जिसे कवक भी बोला जाता है। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी? तो याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये लिखा है किसने?
तो 62 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, चार्ल्स डार्विन। लैमार्क नहीं होगा, चार्ल्स डार्विन। सर्वाधिक कठोर तत्व कौन सा है? तो बहुत ही सिंपल है, हीरा, टंगस्टन। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का ही होता है। सिलिकॉन 1430 और फास्फोरस 1531, सल्फर 1632, ये तीनों क्या है? आइसोटोन्स है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही है। वर्ष 1945 में नागासाकी जो कि जापान में है, यहाँ पर गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? तो इस प्रश्न को हमने कल ही या फिर परसों बताया था। एक प्रयोग किया गया था प्लूटोनियम का नागासाकी पर, और हिरोशिमा पर जो गिराया गया था उसमें यूरेनियम का उपयोग हुआ था। तो दोनों को ध्यान रखें। निम्नलिखित में से यामिनी कृष्ण मूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की कलाकार है? तो ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, इसका याद रखिएगा। कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का नृत्य है। कथकली कहाँ का है? तो कथकली केरल का है। मोहिनी अट्टम भी केरल का है। कथक उत्तर भारत का है। मणिपुरी मणिपुर का है। गुलजारी लाल नंदा की समाधि स्थल कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा नारायण घाट, यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। राजघाट महात्मा गांधी का है। भारत कोकिला के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो उत्तर प्रदेश की। कौन? सरोजनी नायडू। तो भारत कोकिला कहा जाता है सरोजनी नायडू को। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाता है? तो साथियों 1969 से दिया जाता है, याद रखिएगा। इसमें देखिए पुस्तक और लेखक है, तो कौन सा सत्य है? तो नेचुरल हिस्ट्री, इस पुस्तक के लेखक कौन है? प्लिनी। तो यहाँ पर देखिए ये सही है। बी ऑप्शन की बात करें कादम्बरी बानभट्ट, ये भी सही है। 49 डेज अमृता प्रीतम, ये भी सही है। परिमल खुशवंत सिंह नहीं होगा, ये सूर्यकांत त्रिपाठी। तो डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय विधि दिवस यानी कानून दिवस कब मनाया जाता है? तो ये बहुत ही सिंपल है, याद कर लीजिए 26 नवंबर को। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो रोज, याद रखिएगा रोज मिलियन बैथ्यू, ये यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। निम्नलिखित में दोहा किस देश की राजधानी है? तो साथियों दोहा जो है कतर की राजधानी है। जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। तुर्की की राजधानी अंकारा है। आप लोग कमेंट करके बताइए इजराइल की राजधानी कहाँ पर है? देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण कब किया गया? तो 16 अगस्त 1995 को। आगे देखिए, यूनेस्को की घोषणा के अनुसार कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा? तो ये है अमेरिका। अब यहाँ से करंट अफेयर्स के प्रश्न आगे से। चलिए 76 नंबर में लेखक और पुस्तक है, तो इसको सही से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी, सही है इसका। 78 का आंसर क्या होगा? हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जो कि नितिन गडकरी है, इसे याद रखिएगा कौन है? केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी। इन्होंने किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में पीरा कुंफुर सुरंग का उद्घाटन किया? तो इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश है। पशुओं के लिए देश की पहली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य के अमरेली में की गई है? तो ये किया गया गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया गया? तो ये पश्चिम बंगाल। अब यहाँ से मैथ्स के प्रश्न है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। और देखिए मैथ्स के प्रश्न को छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में मैथ्स के जो भी प्रश्न आएंगे यहीं से आएगा, इसी सेट से। तो 81 का सही जवाब है डी ऑप्शन। 82 का सही जवाब है बी ऑप्शन 16 वर्ष। यहाँ पे 83 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 83 का आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन 11.1/9%। ये प्रश्न बहुत ही सिंपल है। 84 का सही जवाब है बी ऑप्शन 5% की हानि। 85 का सही जवाब है बी ऑप्शन 2904। 86 का सही जवाब क्या है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो 86 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 25 किलोमीटर प्रति घंटा। 87 का आंसर है सी ऑप्शन 2:3।
88 का सही जवाब है सी ऑप्शन 160। 89 का सही आंसर है डी ऑप्शन 5:1। 90 का सही आंसर है सी ऑप्शन 1। अब यहाँ से इंग्लिश के प्रश्न है, तो चलिए सभी का आंसर बता देते हैं, आप लोग पढ़कर सॉल्व कर लीजिएगा। तो 91 का आंसर है ऑप्शन ए। 92 का आंसर है डी ऑप्शन। 93 का सही जवाब है फर्स्ट ऑप्शन। 94 का सही जवाब है सी ऑप्शन। 95 का सही जवाब है ए ऑप्शन। अब यहाँ से इंग्लिश के प्रश्न है, उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो देखिए उपसर्ग आप सभी जानते हैं, बहुत ही सिंपल है। इसका प्रयोग होता है शब्द के आदि में, याद रखिएगा। उपसर्ग लगता है शब्द के शुरुआत में और प्रत्यय लगता है शब्द के अंत में। लड़का पेड़ से गिरा, इसमें कौन सा कारक है? तो से, यानी पेड़ से गिरा अलग हो रहा है, तो इसमें अपादान कारक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। महेंद्र का सही संधि विच्छेद, बहुत ही सिंपल है, महाजोड़ इंद्र, याद रखिएगा। 12 शब्द में कौन सा समास है? यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। तो कर्मधारय तो होगा नहीं, अव्ययी भाव भी नहीं होगा, द्वंद्व भी नहीं होगा, यहाँ पे होगा बहुब्रीहि समास। इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत है? कमल का पर्यायवाची जलज, पंकज, सरोज, बिल्कुल सही है। पुष्प का कुसुम, फूल, सुमन, ये भी सही है। सरस्वती का गिरा, भारती, वाणी, ये भी सही है। सूर्य का दिवस, याम, वासर, ये गलत है। तो डी ऑप्शन जो है ये पर्यायवाची गलत है। तो देखिए यहाँ पे नीचे इसके आंसर है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और साथ ही ये जो टेस्ट है कल ही लिया गया, यानी 4 तारीख को, 4/9/2023 को, और आज ये टेस्ट हम आज करा रहे हैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो जाते जाते आप सभी सेशन को लाइक करें और साथ में शेयर करना ना भूलें।